के बाहर से ही जानकारी दे रहे हैं, विधानसभा के बाहर मौजूद हैं क्योंकि वहीं पर नामांकन इस समय दाखिल होगा। बस कुछ ही देर का वो समय है जो नामांकन की प्रक्रिया है आज होनी है। कई दिग्गज बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, सीएम पहुंच गए हैं। मनोहर, आवाज सुन पा रहे हैं? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है और लग ये रहा है कि दोनों जो सीटें हैं राज्यसभा की वो बीजेपी उनको जीत सकती है, बीजेपी के खाते में जा सकती हैं क्योंकि पार्टी के पास बहुमत पूरा है और इसी लिहाज से हौसले भी बुलंद है। आज नामांकन की प्रक्रिया है और ये दिन बेहद खास होता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है। मुख्यमंत्री खुद इसमें पहुंचे हैं शामिल होने के लिए इस प्रक्रिया में और बेहद महत्वपूर्ण ये दिन है क्योंकि बस कुछ ही देर के बाद ये नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। नामांकन दाखिल करने के लिए सतीश पूनिया पहुंच गए हैं, अलका गुर्जर पहुंच गई हैं। ये दोनों ही उम्मीदवार हैं बीजेपी के जो कि अपना राज्यसभा का नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। मनोहर, आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। मनोहर, आप विधानसभा के बाहर इस समय मौजूद हैं, क्या अपडेट है? हेलो मनोहर, क्या अपडेट है नामांकन को लेकर? हाँ काजल, देखिए नामांकन की हम्म नामांकन दाखिल करने के लिए जिस तरीके से जो प्रस्तावक है वो उनके साथ में सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और बताया जा रहा है कि एक प्रत्याशी है दो सेट दाखिल करेंगे और इस तरीके से 4 सेट दाखिल होंगे। और जो प्रस्तावक है उनके साथ में विधायक जो तमाम बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि हर जो प्रत्याशी के साथ में 10-10 के जो प्रस्तावक है उनके साथ में एक सेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर 40 विधायकों का जो है प्रस्तावक है वो 4 सेट यहाँ जमा करवाएंगे और उसके बाद जो है नामांकन एक्सेप्ट करने के बाद उनको रिसिप्ट दी जाएगी नामांकन की और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी कि आपने नामांकन दाखिल कर दिया। और उसके बाद में यहाँ पर जो प्रत्याशी है बाहर आएंगे विधानसभा से बाहर और विधायकों के साथ में और फिर जो मीडिया से वो ब्रीफ करने की बात आ रही है सामने। और इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी ऑफिस पर दफ्तर पर इन दोनों प्रत्याशियों का स्वागत किया गया मुंह मीठा करवा करके नामांकन से पहले एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में और पारंपरिक तरीके से जो पूजा अर्चना के बाद में वहां से विधानसभा पहुंचे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में ही गाड़ी में दोनों प्रत्याशी पहुंचे हैं और मदन राठौड़ है वो अलग से यहाँ पर पहुंचे। कुल मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं और प्रस्तावक के साथ में ये नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। ये जो नामांकन की प्रक्रिया लगभग कितनी देर में हो जाएगी समाप्त, मनोहर? देखिए जिस तरीके से कागजी कार्रवाई जो होती है करीब आधे घंटे का प्रोसेस होता है और लगभग डॉक्यूमेंट है जांचने के बाद में वो कागज है सारे लेकर के प्रस्तावकों के साइन लेकर के उसके बाद में इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये जो है तमाम जो नामांकन कर दिया जाता है। इस प्रकार से अभी तक की जानकारी मिल रही है। इस बार का जो ये चुनाव है राज्यसभा का, बीजेपी के तो हौसले बुलंद हैं मनोहर, क्योंकि कहीं पर भी कोई कमी दिख नहीं रही है, बहुमत पूरा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है और जो उनके पास जो जिगर है उसकी पूरी तरीके से जो अभी उनके पास में जो नंबर है उससे प्रत्याशी है वो किसी तरीके से डाउट में नहीं है। और अभी हलचल यहाँ पर तेज हुई है और बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री वो यहाँ से प्रस्थान कर रही है, तो ऐसी जानकारी मिल रही है। और ये देखिए कि कुछ जो आवाजाही है यहाँ पर जो शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर ये है कि प्रक्रिया जो नामांकन की है वो लगभग पूरी होने वाली है और उसके बाद से हमारे विधायक और जो प्रत्याशी बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये क्योंकि महत्वपूर्ण समय है और जाहिर सी बात है राजस्थान के लिए भी समय है। और इस बार तो जो सरकार है, एक तरफ तो सरकार बनी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी के हौसले बुलंद है कि हमारी ही सरकार है और राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं वो भी जीत जाएंगे। कहीं कोई डर की, संशय की स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल ऐसी कोई संशय की स्थिति नजर नहीं आ रही है क्योंकि बीजेपी के पास करीब 118 से प्लस के जो विधायक मौजूद है और एक प्रत्याशी के लिए 51 विधायकों की मौजूदगी जरूरी है। तो कुल मिलाकर 102 विधायकों की संख्या होती है और वो पर्याप्त जो फिगर है वो बीजेपी के पास में है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन उनको बीजेपी को मिला हुआ है। इस वजह से 120 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास में, तो इस वजह से कोई डाउट इसमें नहीं है कि कोई नंबर का उसमें गेम होगा। और चूंकि कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, 2 बीजेपी का और फिगर के हिसाब से वो पूरी तरीके से सफिशिएंट है तीनों प्रत्याशियों के लिए। अगर कोई और प्रत्याशी आता है किसी तरीके से या निर्दलीय के रूप में कोई पर्चा दाखिल करता तो फिर चुनाव
चलिए, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं बस कुछ ही देर के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी और ये महत्वपूर्ण समय है नामांकन की प्रक्रिया का। दोनों ही राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, आज नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री साथ में हैं, सतीश पूनिया, अलका गुर्जर, ये दोनों बीजेपी के प्रत्याशियों को आप देख सकते हैं। ये राज्यसभा उम्मीदवार, पूरा समर्थन इनको, और उम्मीद है कि बीजेपी के पास क्योंकि विधायक हैं उतने और दोनों ही प्रत्याशी जीत जाएंगे, कहीं भी कोई इफ बट की स्थिति है ही नहीं। इसीलिए हौसले बुलंद हैं प्रत्याशियों के भी, पार्टी के भी, सरकार के भी। और ये जो नामांकन का वो समय होता है ये बेहद खास होता है, इसीलिए मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं इस नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। बस कुछ ही देर के बाद जब नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी तो सब लोग बाहर आएंगे, प्रत्याशी भी बाहर आएंगे, सीएम भी बाहर आएंगे। मेरे लिए मुझे दिया जाएगा जिस विश्वास के साथ ये भूमिका के लिए चुना गया है, पूरे समर्पण के साथ उस चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। पहले अलका गुर्जर पहुंची विधानसभा सचिव के सामने नामांकन दाखिल करने के लिए। बीजेपी प्रत्याशी अलका गुर्जर ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। देखिए, अलका गुर्जर ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़े जोर शोर के साथ नामांकन करने के लिए पहुंचे, चाहे वो अलका गुर्जर हो या सतीश पूनिया हो, दोनों ही, क्योंकि ऐसे नेता हैं जाने माने, कई जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं अब तक, कई पदों पर वो अब तक रह चुके हैं। ये खास मौका है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। 2 सीटों के लिए तो बीजेपी के लिए कोई संशय की स्थिति नहीं है कि कहीं पर कुछ हो सकता है, क्योंकि सीटें पूरी हैं, बीजेपी के विधायक पूरे हैं। दोनों प्रत्याशी आराम से जीत जाएंगे, सतीश पूनिया भी और अलका गुर्जर भी। फिलहाल नामांकन की जो तो हम आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं, क्योंकि अभी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हुई है। दोनों ही प्रत्याशियों ने बीजेपी के नामांकन दाखिल किया है। सतीश पूनिया का नामांकन दाखिल हो चुका है, अलका गुर्जर का नामांकन दाखिल हो चुका है। अनूप शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, दोनों ही प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल हो चुका है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दोनों ही भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, सतीश पूनिया और अलका गुर्जर, दोनों ने ही नामांकन पत्र है वो दाखिल कर दिया है विधानसभा सचिव के सामने। और अब वो अनौपचारिक जो बातचीत है वो वहाँ चल रही है। इसी के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो खुद विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा
वो उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश दिए थे। उसके बाद जो नामांकन पत्र हैं वो दाखिल अब हो चुके हैं। अब जो अनौपचारिक बातचीत है वो अंदर हो रही है। ये क्योंकि बेहद खास मौका है जब नामांकन की प्रक्रिया हो रही है। देखिए, दोनों प्रत्याशियों ने तो नामांकन दाखिल कर दिया है। तीसरी सीट को लेकर क्या चल रहा है प्रदेश में, अनूप? क्या देखिए, प्रदेश के अंदर 3 सीटें खाली हुई थी, तो एक सीट कांग्रेस के पक्ष के अंदर गई है। उसके अंदर जो उनके पुराने जो पहले यहाँ पर मौजूदा थे उनको ही इस बार प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है। अब कुल मिलाकर के कहा जाए तो चुनाव जैसी स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि तीनों ही प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के सतीश पूनिया और अलका गुजर। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से भी एक ही नामांकन पत्र दाखिल किया गया था, और अब चुनाव जैसी स्थिति है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। कल शाम के अंदर नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद की जो आगे की कार्रवाई है विधानसभा के द्वारा की जाएगी। जी, क्योंकि बीजेपी को पूरी उम्मीदें हैं कि बीजेपी के पास विधायक पूरे हैं, दोनों ही प्रत्याशी आसानी से जीत जाएंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए 51 वोटों की जरूरत थी, तो इतनी तो सीटें बीजेपी के पास है और 68 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास के अंदर है। तो कांग्रेस के नीरज जानकी हैं वो साफ तौर पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के जो दोनों उम्मीदवार हैं सतीश पूनिया, अलका गुजर, उनकी भी जीत यहाँ पर साफ तौर से सुनिश्चित होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अब नामांकन पत्र भरने का जो समय है वो मात्र 4 बजे तक का समय है। 4 बजे तक ऐसी परिस्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है कि कोई और प्रत्याशी आकर के यहाँ पर अपना नामांकन पत्र दाखिल करे। क्योंकि ये जो नामांकन अभी दाखिल हुआ है, उसके बाद क्या प्रत्याशियों की तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया कुछ, या पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया किसी अन्य नेता की तरफ से? जी देखिए, नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले सतीश पूनिया का बयान आया था कि पार्टी के हित में जो काम करता है तो उनको पार्टी उसी को ही आगे बढ़ाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता हूँ, और अगर पार्टी का मुझको कोई सा भी पद दे देवे मैं हमेशा पार्टी की ही सेवा करूंगा, ऐसा बयान उन्होंने दिया है कि पार्टी ने मुझको सब कुछ दिया, मुझको विधायक बनवाया, आमिर से वो विधायक थे, उसके बाद केंद्र प्रदेश अध्यक्ष बने, और उसी के साथ हरियाणा के चुनाव प्रभारी वो बने, और अभी वो हरियाणा के संपूर्ण प्रभारी बने हुए हैं। जी, एक तरफ तो ठीक है प्रभारी बने हुए हैं, दूसरी तरफ कितनी खुशी कितना उत्साह इन प्रत्याशियों में देखने को मिल रहा है, अनूप? जी हाँ, देखिए भाजपा के अंदर खुशी की लहर है कि जो भाजपा ने एक गुर्जर और एक जाट प्रत्याशी को तो उम्मीदवार बनाया है, और पार्टी के अंदर बड़ी खुशी की लहर है कि और अजय कुमार जो प्रदेश संगठन महामंत्री बने हैं उनके आते ही पार्टी की ये पहली चीज साफ तौर पर नजर आ रही है। जी, तो जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया तो चली रही है अनूप, एक तरफ तो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, हमने अभी कुछ देर पहले देख भी रहते हैं तस्वीरें भी, क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, अन्य नेता भी वहां पर पहुंचे हुए थे। कौन कौन लोग लगभग इसमें शामिल हुए, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है ये खास मौका होता है? जी हाँ बिल्कुल, जब नामांकन पत्र किसी भी दल का दाखिल होता है तो उसके लिए ये बड़ा ही अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। अगर आज की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो खुद इसका नेतृत्व कर रहे हैं। कल विधायक दल की बैठक है वो बुलाई गई थी, सभी विधायकों को दिशा निर्देश उस बैठक के अंदर जारी किए गए थे, और आज जब नामांकन पत्र दाखिल हो रहा है तो मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर विधानसभा के अंदर मौजूद हैं, और भाजपा के संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार वो खुद इस नामांकन प्रक्रिया के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ वो यहाँ मौजूद है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और राजेंद्र राठौड़ हैं, ऐसे जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई दिग्गज वहां पर पहुंचे, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।